सिद्धि विनायक कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो बचपन में एक अनहोनी की वजह से बिछड़ गए थे, लेकिन किस्मत ने 15 साल बाद उन दोनों को एक बार फिर से मिलाया। सिद्धू मास्टर की सबसे अच्छी सहेली विन से प्यार करने लगी और जब बदले में उसे विन का प्यार नसीब नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। एक तरफ सिद्धू मास्टर को जाई के लिए इंसाफ चाहिए था तो दूसरी तरफ विन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिद्धू मास्टर ही थी जाई देवधर केस की चश्मदीद गवाह और एक दिन अचानक विन को पता चलता है कि सिद्धू मास्टर ही उसकी सिद्धि है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शंकर ने सिद्धि की जान लेने का फैसला कर लिया था। उधर प्राची और राजवीर विन और सिद्धि को मारने की योजना बना रहे थे। करजत में सिद्धि जहां शूटिंग के लिए गई थी वहीं उसके कॉटेज में आग लग जाती है। सिद्धि को लगता है ये आग विनायक ने लगाई थी। 11 महीने 22 दिन बाद सिद्धि को होश आता है और वो अपना नया चेहरा देखती है। सिद्धि तैयार होकर इंटरव्यू के लिए कुंद्रा मैंशन आती है जहां उसका सामना मंजरी से होता है। अब आगे बड़ा तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरा मतलब है इससे चेहरा वगैरह तो नहीं जला ना? नहीं माँ, नहीं मैम, मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक है। पता है आज ना मैंने अपने बेटे के लिए पूजा रखवाई है घर पर और पहली आरती सूरज देवता को दिखाने के लिए ले जा रही थी और संजोग तो देखो, इससे पहले कि मैं सूरज देवता को आरती दिखाऊं आरती तूने ही सेक ली। अच्छा किससे मिलने आई हो यहाँ? मिस्टर कुंद्रा से। मेरा दिल कहता है तू जो भी मनोकामना के साथ यहाँ आई है बापा तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। आती हूँ। मंजीरी मौसी, आपने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया कि मेरी मनोकामना पूरी हो, लेकिन आप ये नहीं जानती कि मैं यहाँ आपके बेटे विनायक कुंद्रा की जान लेने के मकसद से आई हूँ। तैयार हो जाओ विन कुंद्रा, सिद्धि अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने आ गई है। मैं तैयार हूं। अरे बेटा प्रतीक, तुम आ गए। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अंकल जी कहाँ हैं? आज उनका डॉक्टर देशपांडे के साथ अपॉइंटमेंट है। अंदर है, आओ अंदर आओ। जी आओ बेटे प्रतीक। नमस्ते अंकल जी। ये सब इसी की वजह से हो रहा है। मेरी बेटी सिद्धि, इसने अपने बाबा की इलाज की स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन जीवन ज्योति एनजीओ में दी थी। उसी का नतीजा है कि मैं इनका इलाज इतने बड़े डॉक्टर से करवा पा रही हूँ। अंकल जी चलें? डॉक्टर साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। तेरे ये जो डॉक्टर देशपांडे है ना प्रतीक, ये भी बहुत महान पुरुष हैं। एक तो खुद सामने से अपॉइंटमेंट देते हैं और फिर गाड़ी भी भेजते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं अंकल जी, वो क्या है ना कि डॉक्टर साहब साल में एक स्पेशल केस देखते हैं और ऊपर से एनजीओ भी तो है जीवन ज्योति। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल आपको इस व्हील चेयर से ना आजादी मिल ही जाएगी। अगर सच में ऐसा हो गया ना बेटे, तो सिद्धि मुझे अपने पैरों पे खड़ा हुआ देख करके बहुत खुश होगी। बेटा मुझे पता था कि तुम आ जाओगे, इसीलिए तुम्हारे लिए मिठाई बचा कर रखी है। ये मिठाई किस खुशी में आंटी जी? अद्वैत का रिश्ता तय हो गया है? अरे नहीं रे बाबा, मेरे बेटे को ना प्रमोशन मिला है, अब वो असिस्टेंट मैनेजर बन गया है। बस उसी की मिठाई है ये। तो बहुत खुशी की बात है। ये सब
पप्पा की कृपा है। एक मिनट, अब 1 मिनट में अभी आया। इस डॉक्टर देशपांडे, मैं अभी कुछ ही देर में मिस्टर अनिकेत जोशी के साथ आपके हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। ओके मिस्टर कुंद्रा, हमेशा की तरह मैं और मेरा पूरा स्टाफ आपका और आपके मिस्टर अनिकेत जोशी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपको याद दिलवाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि मिस्टर अनिकेत जोशी के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आई वांट द बेस्ट फॉर हिम। मैं आपका मिस्टर जोशी के प्रति कमिटमेंट देखकर हैरान हूँ। महीनों से आप उनके इलाज के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। यूके, यूएसए स्पेशलिस्ट बुला रहे हैं। मिस्टर जोशी को लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फरिश्ता हूँ जो उनका इलाज मुफ्त में कर रहा हूँ, जबकि हकीकत ये है कि इस इलाज का सारा खर्चा आप दे रहे हैं। और एक सच ये भी है कि उन लोगों के सामने मैं मिस्टर कुंद्रा नहीं, आपका असिस्टेंट प्रतीक हूँ। तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि उन लोगों के सामने आपकी टीम का कोई भी मेंबर मुझे मिस्टर कुंद्रा कह के ना बुलाए। लास्ट टाइम आपकी एक नर्स ने गड़बड़ कर दी थी, इसलिए मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ। सॉरी मिस्टर कुंद्रा। अब मेरा मतलब है कि प्रतीक, मैं अपने पूरे स्टाफ को हिदायत कर दूंगा। यू नीड नॉट वरी। गुड, सी यू देन। आंटी जी, आप तब तक दरवाजा बंद कीजिए, मैं अंकल जी को नीचे लेके जाता हूँ। ठीक है बेटा। चले आइए। आज के जमाने में भी इतने अच्छे इंसान होते हैं बप्पा। तेरा लाख लाख शुक्र है। एक बार उस गवाह का नाम और पता चल जाए, बस उसके बाद मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। या मिस्टर शंकर कुंद्रा तो जानते हैं मेरी आंट को। या माय आंट मिसेस रीमा दीवान, शी इज द एडिटर ऑफ मूवी फेयर। या कुछ भी हो जाए, मुझे ये नौकरी हासिल करनी ही होगी, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। मोना मैम, आपको कुंद्रा सर बुला रहे हैं। प्लीज। क्या हुआ? क्या बताओ? बहुत ही टफ सवाल करे मिस्टर कुंद्रा ने। बहुत ही मुश्किल है यहाँ किसी का सिलेक्शन होना। ओह गॉड। ये शंकर कुंद्रा भी ना बहुत ही पहुंची हुई चीज है। तुम मिस्टर कुंद्रा को जानती हो? बहुत अच्छे से। हमें भी बताओ ना मिस्टर कुंद्रा के बारे में। हम मिस्टर कुंद्रा के गुस्से के बारे में कौन नहीं जानता। बात बात पर मरने मारने की बातें करते। विनायक कुंद्रा उससे 2 कदम आगे है। तुम्हें पता है लास्ट असिस्टेंट को कैसे जलील करके सबके सामने निकाला था? तुम जानती थी क्या उससे? सिमी, well, you are fired. Yeah, of course. हाँ, I know Simi. अगर तुम ये सब जानती हो, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? Because of my dad. Actually, मेरे जो डैड हैं, वो शंकर कुंद्रा के यहाँ काम करते हैं। So you see? But मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, and especially for that विन कुंद्रा। क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। और पता है, इस विनायक कुंद्रा के ऊपर एक क्रिमिनल केस भी चल रहा है। सच में? और नहीं तो क्या। कौन करेगा इस सरफिरे के साथ काम? मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो जा रही हूँ। हाँ हाँ, मेरे पास भी काम की कमी नहीं है। मुझे भी नहीं करना। Excuse me. Sure. Thank you. हेलो एवरीबॉडी, आप लोग प्लीज इंटरव्यू में ठीक से जवाब दीजिएगा। एक्चुअली मिस्टर शंकर कुंद्रा थोड़े पर्टिकुलर हैं, पर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। Hi मनवीर। हाय सोनिया। Hi. How are you?
आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी फाइन। घर पे सब ठीक है ना? सब अच्छे हैं। एंड हाउ इज गौरी? कहाँ है वो? यहीं कहीं होगी। आई मस्ट सी हर। अच्छा मनवीर, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? अरे व्हाई नॉट, गो स्ट्रेट, टेक राइट। ओके, थैंक यू। ये लड़की कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही है। मुझे इसका पत्ता तो काटना ही होगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो बची लड़कियां हैं उनसे निपट लेती हूँ। ये मनबीर भी ना पता नहीं कब सुधरेगा। What a flirt! सीरियसली? Didn't you see? कैसे हंस हंस के बात कर रहा था उस लड़की के साथ। You know what? ये जॉब ना उसी लड़की को मिलने वाली है। बट तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं इस फैमिली के एक एक मेंबर को जानती हूँ। Didn't you notice? वो मनबीर मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। Why? Because उसे पता है कि मैं उसके बारे में सब जानती हूँ। Well, अगर तुम लोग ये जॉब चाहती हो, then this is your ticket. नहीं नहीं, भेज दूंगा मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ। यहाँ पर रह के कोई फायदा नहीं है। आई थिंक वी शुड गो, क्योंकि ये जॉब तो इसी को मिलने वाली है। ऐसे कैसे? मैं इन्हें इतनी आसानी से जॉब नहीं लेने दूंगी। क्या करती हूँ? तुम्हें ये जॉब नहीं चाहिए? अब ये गौरी भाभी कहाँ है? अच्छा याद से चाचा जी को ये जूस और ये दवाइयाँ दे देना। भूलना नहीं, और सामने खड़े रह के खिलाना है। नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? मैं वो यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी। मुझे प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? जी जरूर, लीजिए ना। क्या जमाना आ गया है। Oh God! आपने कुछ कहा? वो देखिए। अच्छा, इंटरव्यू के बहाने ये सब चल रहा है यहाँ पर। अब आएगा मजा। गौरी क्या कर रही हो? लड्डू, ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बेबी? अरे नहीं 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 बेबी, ये सब मेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे सच में कह रहा हूँ, ये बस मुझे पीछे पीछे आ रही है मेरे, तो बस। हाँ हाँ, वैसे भी तुम तो ब्रैड पिट हो ना। ये सब की सब खुद ब खुद तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। कान खोल के सुन लो, अगर इसमें से एक भी लड़की सेलेक्ट हुई ना, तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, समझे? My wife. I'm sorry, but you guys are not fit for the job. Please. जब यही सब करना था तो फिर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया ही क्यों? How rude, seriously. अब बची सिर्फ एक, इसे मैं कैसे भगाऊं? ये लीजिए आंटी जी। अंकल जी, डॉक्टर साहब ने आपके लिए नई दवाई लिखी है। दिन में 2 बार लेनी है, भूलना नहीं है आपको। प्रतीक, तो पिछले 3 महीने से हमें डॉक्टर देशपांडे के पास ले जा रहा है। कितना कुछ कर रहा है हमारे लिए। अब ये लो, मैंने क्या किया? मुझे डॉक्टर साहब ने ऑर्डर दिया हुआ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ बस। और वैसे भी यहाँ आने का ना मेरा एक स्वार्थ है। वो कैसे? वो ऐसे अंकल जी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे आंटी जी के हाथों के पोहे खाने को मिल जाते हैं। तो हो गई ना मेरे फायदे की बात। तो ये बात है, तो यहाँ सिर्फ मेरे हाथ के पोहे खाने आता है? अरे तेरे हाथ के पोहे तो सिद्धि को भी बहुत अच्छे लगते हैं सविता।
और तू देख लेना प्रतीक, जिस दिन मेरी सिद्धि वापस आ गई ना, समझ लेना तेरी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद मेरी सिद्धि तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर के जाएगी ना। हाँ, काश निकेत काका की कही बात सच हो जाए और तू वापस आ जाए सिद्धि। मैंने कह दिया। अच्छा सुनिए, नाइस फोन आई मस्ट से। एक्चुअली गौरी ने गिफ्ट किया है। देयर इज समथिंग ऑन योर टाई। कहाँ पे? अच्छा वैसे चाचा जी, आई मीन मिस्टर शंकर कुंद्रा आपका वेट कर रहे हैं, सो लेट्स गो फॉर इंटरव्यू। I'm so sorry. I'll help you out. I'm so sorry. All the best. By the way, I don't need your wishes. Maybe you need. So all the best to you, because ये जॉब तो मुझे ही मिलने वाला है। चले मनवीर? सोनिया, तुम अगर पहले आ जाती ना तो हमें बेकार में इतनी सारी लड़कियों का इंटरव्यू नहीं करना पड़ता। क्यों मनवीर? जी बिल्कुल। एंड आई एम श्योर कि तुम विन के सारे असाइनमेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करो। उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें मिस्टर कुंद्रा, वो सब मैं बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। गुड, तो फिर कल से काम पे आ जाओ। हेलो हेलो दादी, आपको जो नंबर भेजा है जल्दी से जल्दी उस पर फोन कीजिए। हाँ अभी प्लीज। हाँ बेटा, बस अभी करती हूँ। ठीक। हे सोनिया, कांग्रेचुलेशंस। एक्चुअली तुम सही थी, तुम्हें विश की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जॉब तो तुम्हें ही मिल रही थी। यू वर राइट। थैंक्स डार्लिंग। मेरा फोन? आई थिंक आवाज वहां से आ रही है। अपना बैग दिखाइए। What? मनवीर, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? लेट मी चेक। क्या कर? मनवीर, गिव मी योर बैग। ओह माय गॉड! सब मुझे सच में नहीं पता ये फोन मेरे बैग में कैसे आया। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानती ये फोन मेरे बैग में कैसे आया, कहाँ से आया। बस बहुत हो गया, मुझे अपने बेटे के लिए असिस्टेंट चाहिए, कोई चोर नहीं। लेकिन तुम जा सकती हो, दरवाजा उधर है। ओके। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इतनी मुश्किल से आपको एक असिस्टेंट पसंद आई थी और वो भी चोर निकली। Anyways, it was really nice meeting you. I'll make a move. अरे कोई तो रोक लो मुझे, इतने पापड़ बेले मैंने इस मौके के लिए। Excuse me. हाँ। Yes? आप भी इस जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी ना? हाँ, आई तो थी, मगर आइए फिर आपका भी इंटरव्यू कर लेते। कब? अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। एक बार इस शंकर कुंद्रा को इम्प्रेस कर लिया तो मैं विनायक की पर्सनल असिस्टेंट, फिर मैं उसके बहुत करीब होंगी। कहाँ खो गए आप? जाइए। चाचा जी का स्टडी रूम वहां पर है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। चलो बेटा जी, आज से आपकी नौकरी पक्की। आज से आप मेरे बेटे विन की पर्सनल असिस्टेंट। मनवीर, इनको विन के सारे असाइनमेंट्स के बारे में बता देना। जी चाचा। वादा किया था ना मैंने
कि आने वाले 24 घंटों में मैं विनायक के घर के अंदर आ जाऊंगी। तो लो, मैं कुंद्रा मेंशन में तो आ चुकी हूँ। बस मैं सिर्फ एक कदम पीछे हूँ अपने मकसद से, और वो है विनायक का अंत। आओ बेटा, बहुत सही समय पे आए हो। इनसे मिलो, ये है तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सिन्हा। उस दिन वैनिटी में मुझे जान से मारने आई थी। ये लड़की मेरी पर्सनल असिस्टेंट नहीं बन सकती।